आज हम सीखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। सबसे पहले हम करते हैं लॉगिन। मैंने यूज़र नेम पासवर्ड सेट करके रखा हुआ है और सेव भी करके रखा हुआ है। हम चलते हैं वीनस कंपनी में। ये हम आ गए वीनस कंपनी में डैशबोर्ड पे। कॉन्ट्रा एंट्री अकाउंट्स की मॉड्यूल में फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है कॉन्ट्रा। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रा का एक सिंपल मीनिंग अगर मैं आपसे शेयर करूं कि आपके पास कैश बैलेंस होता है, आपके पास बैंक बैलेंस होता है और बैंक भी डिवाइड होता है, चाहे वो सीसी अकाउंट हो, ओडी अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो। कैश भी आपने शायद स्प्लिट किया हुआ हो, अगर दो से ज़्यादा लोग कैश संभाल रहे हों। इवन पेटी कैश भी एक पार्ट है कैश का। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन इंटर होता है, इसका मतलब या तो आप कैश को डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में, या आप बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, या आप कैश टू कैश या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे वो सेविंग टू करंट या करंट टू ओडी अकाउंट हो सकता है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। सिंपल लैंग्वेज लेमन की यूज़ करूँ तो मैं अपनी एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में पैसे डालना, क्योंकि इसमें ना तो रिसीट हो रही है, आप किसी पार्टी से पैसे नहीं ले रहे हैं, ना तो पेमेंट हो रही है, आप किसी पार्टी को दे रहे हैं। पार्टी का मतलब थर्ड पार्टी से है। आप किसी भी थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन आप अपनी फर्म में खुद के साथ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं और सबसे पहले एक एंट्री लेते हैं कैश विड्रॉ की। कॉन्ट्रा में जैसे ही मैंने क्लिक किया, वाउचर नंबर फर्स्ट, क्योंकि मैं फर्स्ट एंट्री कर रहा हूँ। वाउचर टाइप क्या है, तो आपको चार ऑप्शन दिखेंगे। मैं लिखता हूँ कैश विड्रॉ फ्रॉम अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर एक ही बैंक से था, इसलिए यहाँ पर एक ही बैंक आ रहा है, कोटक बैंक। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक हैं तो ये लिस्ट ऑटोमेटिक ओपन होकर ड्रॉप डाउन आपको बैंक दिखा देगी। टू अकाउंट, ये पैसे कहाँ आ रहे हैं, तो ये हम विड्रॉ कर रहे हैं। हो सकता है आप एक्सपेंस के लिए, सैलरी के लिए बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप ले रहे हैं कैश में। ठीक है, ये अलग अलग तरह से हो सकता है। एक आप चेक से विड्रॉ कर रहे हैं, चेक देने के बाद, तो मैं लिखता हूँ चेक नंबर मेरा है 12345। चेक की जो डेट है वो है 15 अप्रैल और अमाउंट है, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ 2 लाख रुपए बैंक से। ठीक है, और रिमार्क्स में लिख सकते हैं आप कि कैश विड्रॉ फॉर सैलरी एक्सपेंस या कोई भी और आपका जो पर्पस हो सकता है, और मैं इसको करता हूँ सबमिट। देखिए यहाँ पर आपसे कंपलसरी हमने वैलिडेशन रखा है कि वाउचर की डेट कौन सी है, तो इसमें भी आप 15/4 लिख सकते हैं, क्योंकि चेक डेट और वाउचर डेट दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं करता हूँ सबमिट। आप इवन चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट भी निकल सकता है, और अगर आप हाथ से लिखना चाहें तो हाथ से भी लिख सकते हैं। मैं कर रहा हूँ सबमिट। ये आपकी कॉन्ट्रा की एंट्री हो गई क्लियर। अब यहाँ पर आप कॉन्ट्रा रिपोर्ट में इसे चेक कर सकते हैं कि 15/4 को कैश विड्रॉ किया, डेबिट कैश और क्रेडिट कोटक, तो 2 लाख रुपए आपके कोटक से निकल के आपके कैश के बैलेंस में आ चुके होंगे। चलिए हम इस चीज़ को चेक करते हैं। डैशबोर्ड पे हम गए, जहाँ हमारा बैलेंस कैश का माइनस में दिख रहा था और कोटक का बैलेंस हमें 2,25,000 दिख रहा था। अब देख सकते हैं कोटक इस नाउ 25,000 और कैश है 55,000। इवन आप इसे चेक करना चाहते हैं डिटेल में, तो हमने यहाँ पर अकाउंट्स में कैश का एक रजिस्टर बना के रखा हुआ है, आप इसे क्लिक करें। जैसे ही आप कैश रजिस्टर को क्लिक करेंगे, अप्रैल में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कैश विड्रॉ आपका 2 लाख दिख रहा है यहाँ पर। और आप सेम इसी तरह अकाउंट्स में बैंक रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो आपको बैंक के अंदर कोटक सिलेक्ट करने पर बता दिया जाएगा कि आपने 2 लाख रुपए चेक नंबर 12345 आपने विड्रॉ किया है, और ये कॉन्ट्रा की एंट्री है। जी हाँ, ये वाउचर टाइप कॉन्ट्रा है, ना कि ये रिसीट और पेमेंट है। होप आप सभी क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।